आज हम बनाएंगे पकोड़े कढ़ी की रेसिपी। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि कढ़ी बनाते वक्त कढ़ी फट जाती है या जो पकोड़े होते हैं वो सॉफ्ट नहीं बनते, फूले फूले नहीं होते हैं। तो आज मैं बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडे के एकदम सॉफ्ट, जालीदार, फूले फूले पकोड़े बनाने का तरीका आपको बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम कढ़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप दही लिया है, 1 कप बेसन, इसके हम पकौड़े बनाएंगे। 1/3 कप बेसन, इसके हम कढ़ी के घोल बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और तड़के के लिए मैंने लिया है अजवाइन, राई के दाने, सौंफ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन और ये हरी मिर्च हम पकौड़े में ऐड करेंगे। जीरा, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, 1 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता। तो अब हम पकौड़े के लिए बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो मैं बाउल में 1 कप वाला बेसन ले रही हूँ। इसमें मैं ले रही हूँ 1 छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा पकौड़े का। 1 छोटी चौथाई चम्मच नमक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये जो अदरक हमने ग्रेटर से ग्रेट करके रखा है, तो इसमें से मैं 1 छोटी चौथाई चम्मच ऐड कर रही हूँ। और जो बाकी का अदरक है हम इसे कढ़ी के तड़के में यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका हम घोल तैयार करेंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो बेसन जो है गीला हो जाएगा। हम पकौड़े बना रहे हैं तो हमें इसको गाढ़ा ही रखना है। बेसन को हमें एकदम अच्छे से फेंटना है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप यहाँ पे प्याज भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। और इसे हम चलाते हुए अच्छे से फेंटेंगे। तो बेसन को मैं थोड़ा साइड में रख दे रही हूँ कि ये फूल जाए और तब तक हम कढ़ी के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ आधा कप। दही आप बहुत ज़्यादा खट्टी मत लीजिए। और इसमें हमने 1/3 कप जो बेसन लिया था इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए फेंटेंगे। बिल्कुल अच्छे से फेंटना है, एकदम स्मूथ घोल बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो हमारा जो बेसन है बिल्कुल अच्छे से फेंट चुका है। अब मैं इसमें इस गिलास से 2 गिलास पानी ऐड कर ले रही हूँ। पहली बार में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। जब हम कढ़ी बनाएंगे तो हम इसकी थिकनेस के हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे। अब इसे हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, उसे साइड में रख लेंगे और जो हमने पकोड़े का घोल तैयार किया है इसे अच्छे से फेंटेंगे। तो ये जो हमारे पकोड़े बनाने का जो तरीका है, तो जब हम बेसन को अच्छे से फेंटेंगे तो हमारे जो पकोड़े हैं एकदम फूले फूले, बिल्कुल जालीदार बन के तैयार होंगे। तो बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें छोटे छोटे से पकोड़े तल ले रही हूँ। तो इस तरह से आप छोटे छोटे से पकोड़े कढ़ाई में ऐड करिए और इसे इस तरह से छन्नी से ऊपर से थोड़ा सा तेल इस तरह से डालिए कि दोनों साइड से जो हमारे पकोड़े हैं जल्दी से सिक जाएंगे। तो ये जो पकोड़े जब आप फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने परफेक्ट, एकदम फूले फूले जालीदार पकोड़े बने हैं। इसमें हमने कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं ऐड किया है। पकोड़े बनाने के लिए जब आप बेसन को एकदम परफेक्ट फेंटेंगे, उसमें एयर पॉकेट बन के तैयार होगा, तो आपके पकोड़े जो हैं एकदम फूले फूले से बनेंगे। तो देखिए मैंने पकोड़े को फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट, एकदम जालीदार अंदर से बना हुआ है। ये देखिए। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप कभी भी पकोड़े बनाएं तो बेसन को एकदम परफेक्ट फेंटें। तो अब हम कढ़ी बना लेते हैं। तो सेम कढ़ाई मैंने रखी है, इसमें से मैंने ऑयल कम कर लिया है और 2 चम्मच के करीब ऑयल मैंने कढ़ाई में रख लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चौथाई चम्मच जीरा, 1 छोटी चौथाई चम्मच मेथी दाना, 1 छोटी चौथाई चम्मच राई दाना, 1 छोटी चौथाई चम्मच सौंफ, 1 छोटी चौथाई चम्मच अजवाइन। इसे चलाते हुए थोड़ा सा चटकने देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अदरक, जिसे हमने ग्रेटर से ग्रेट किया है, 1 इंच के करीब था, इसे हमने पकोड़े में भी ऐड किया था। इसे चलाते हुए भून लेंगे। अदरक लहसुन जो है थोड़ा सा अच्छे से भून जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्च को बारीक काटा है और ये कड़ी पत्ता 10 से 12 पत्ते हैं इसके। कढ़ी को थोड़ा चटपटा बना रही हूँ तो मैंने हरी मिर्च ज़्यादा डाली है।
आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे एक बाउल में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका घोल तैयार कर ले रही हूँ। इस तरह से घोल तैयार करके जब हम कढ़ी में ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा कलर देता है और इस तरह से थोड़ा सा भून लेंगे तड़के के साथ ही तो इसका बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से आप जब भी कढ़ी बनाएं तो हल्दी को पहले इस तरह से तड़के के साथ भून लें। अब मैं इसमें कढ़ी वाला घोल ऐड कर ले रही हूँ और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए 12 से 15 मिनट पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, हमें हाई फ्लेम पे कढ़ी नहीं पकानी है। कढ़ी जो फटती है उसका मेन रीज़न यही होता है कि गैस का फ्लेम हम फटाफट से बनाने के लिए हाई या हाई मीडियम कर लेते हैं। थोड़ा सा कढ़ी गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें आधा ग्लास पानी और ऐड कर ले रही हूँ और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर ले रही हूँ और कढ़ी को चलाते हुए अच्छे से पकाना है। हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही हमें कढ़ी को बनानी है। तो हमारी जो कढ़ी है पहले से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसका कलर देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने पकौड़े फ्राई करके रखे हैं, क्योंकि कढ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसे हमने कंटिन्यू 10 मिनट तक पकाया है लो मीडियम फ्लेम पे। अब कढ़ी को ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही और पका लेंगे। तो इससे हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम फूले फूले से होंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो पकौड़े हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर ले रही हूँ और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से कढ़ी का कलर भी अच्छा दिखता है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो कढ़ी बनके तैयार हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे तड़का दे रही हूँ। तो तड़का के लिए मैंने तड़का पैन में 1 चम्मच ऑयल लिया है, 1 छोटी चौथाई चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ और 1 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और हम इसे कढ़ी के ऊपर गिरा लेंगे। तड़का देना बिल्कुल ऑप्शनल है, कढ़ी को आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अब इसे चलाते हुए थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। तो देखिए हमारी कितनी परफेक्ट एकदम कढ़ी बनके तैयार हो गई है। इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश कर ले रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। और आपने देखा कि ये कितने पकौड़े इसके जालीदार बने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।